हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट कडाकल। अब ये है क्या एक्चुअली? तो रिसेंटली अभी केरला के कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हुई है। उसके जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हुई है बिकॉज ऑफ दिस कलाकडाल। अब ये है क्या एक्चुअली में, तो बात करेंगे इस पे और कैसे यह सुनामी से डिफरेंट है, क्या इसका इम्पैक्ट है और इससे कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें क्या क्या चैलेंजेज है। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो रिसेंटली हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस हैव बीन फ्लडेड इन द सेवरल कोस्टल एरिया ऑफ केरला ड्यू टू हाई सी वेव्स ऑल्सो नोन एज स्वेल वेव्स, जिसे ऐसे ज्योग्राफिकली टर्म में हम बात करें तो स्वेल वेव्स भी कहा जाता है। और इन लोकल लैंग्वेज जो मलयालम लैंग्वेज है उसमें उसे कलाकाडल कहा जाता है। द वर्स्ट अफेक्टेड रीजन इंक्लूड आलापुजा, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट्स। सच फ्लडिंग्स इवेंट्स आर कॉल्ड स्वेल सर्ग और कलाकाडल इन मलयालम। मलयालम के लोकल लैंग्वेज उसे हम कलाकाडल कहते हैं। इस तरीके से जो ये स्वेलिंग आप देख सकते हैं, जो सी वेव्स जो जनरेट होते हैं इनका वेवलेंथ काफ़ी हाई होता है, उसे ही स्वेल वेव कहा जाता है या स्वेल सर्ग बोला जाता है इन ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करते हैं अबाउट दिस कलाकाडल कि आखिर कैसे ये जनरेट होता है, क्या इसका मतलब है। तो बेसिकली इट इज एन एसेंशियली कोस्टल फ्लडिंग ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन बाय स्वेल वेव्स ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया का साउथ वेस्ट कोस्ट है उसमें जो प्री मानसून जो फ्लडिंग होता है वही यह स्वेल वेव्स के कारण होता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में कलाकाडल कहा जाता है। जो बहुत स्पेशली जो अफेक्ट करता है वह केरला के कोस्टल रीजन को काफ़ी अफेक्ट करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो स्वेल वेव्स है वो जनरेट होते हैं और कोस्टल जो रीजन्स होते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर ये स्वेल वेव्स होता कैसे है, कैसे यह जनरेट होता है। तो बेसिकली दिस स्वेल वेव इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स। जस्ट हमने डिस्कशन किया, यह जो स्वेल वेव्स होता है यह लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सी। दीज आर कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ सरफेस ग्रेविटी वेव्स। तो बेसिकली क्या होता है कि ये वेव्स जो होते हैं वो एक सीरीज होते हैं ऑफ सरफेस ग्रेविटी वेव्स के, जिसके कारण इनका जो वेवलेंथ होता है वो काफी लंबा वेवलेंथ होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होता है, जिससे ये कोस्टल एरियाज को काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है? सो दे अकर नॉट ड्यू टू लोकल विंड्स, कि इनका जो ऑकरेंस है वो लोकल विंड के अफेक्ट के कारण नहीं होता है, बट रादर ड्यू टू द डिस्टेंट स्टॉर्म्स लाइक हरिकेन्स और इवन लॉन्ग पीरियड्स ऑफ हाईएस्ट गेल विंड्स। कि जो आप देखते हैं जो सी वेव्स वगैरह जनरेट होते हैं वो बेसिकली लोकल विंड्स के कारण वहां पे भी जनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो ये स्वेल वेव्स होते हैं वो बेसिकली स्टॉर्म्स से जनरेट होते हैं। ड्यूरिंग सच स्टॉर्म्स ह्यूज एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम द एयर इनटू द वाटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई वेव्स। और यही जो स्टॉर्म्स होते हैं उसमें से जो एनर्जी होती है, स्टॉर्म की जो एनर्जी होती है वो एयर से ट्रांसफर होता है इन वाटर और वहां से इस टाइप्स के हाई वेव्स जो है वो जनरेट होते हैं, जिसे स्वेल वेव्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस फिगर में अगेन ये विंड वेव्स है जनरेटेड बाय स्टॉर्म विंड्स। आप देख सकते हैं डायरेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये स्वेल वेव्स है जनरेटेड बाय एनर्जी बीनीथ द ओशियन सरफेस। इनका जो वेवलेंथ होता है वो काफी आपको हाई देखने को मिलेगा। विंड विथ लॉन्ग वेवलेंथ एंड पीरियड अराइविंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स आर कंसिडर्ड एज स्वेल वेव्स। अब मीनिंग क्या है, लोकल लैंग्वेज में इस कलाकाडल का क्या मतलब है? सो टर्म कलाकाडल यूज्ड बाय लोकल फिशरमैन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मलयालम वर्ड्स इंक्लूडिंग कलान एंड कडाल। कलान मीन्स thief and kadal means sea. So basically it means ocean that arrive as a thief। कि मतलब जो इनिशियली जो आप ओशियन देखते हैं, देखने को मिलता है इस सिचुएशन में, वो काफी ज्यादा शांत रहता है और अचानक से जो हाई सी वेव्स है वो जनरेट होते हैं और उन एरियाज को अफेक्ट करते हैं, वहां पे फ्लडिंग करते हैं, जिसके कारण से इस अर्ली वार्निंग डिटेक्शन भी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन 2012 द टर्म वाज फॉर्मली अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन
यूनेस्को, और 2012 में इस टर्म को अप्रूव किया गया बाई यूनेस्को। अब हम बात करते हैं व्हाट कॉजेज कलाकडल, आखिर कैसे यह अक्कर होता है, क्या क्या इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले जस्ट हमने बात किया जो स्वेल वेव्स है, ओशियन स्वेल एंड रोल ऑफ डिस्टेंट स्टॉर्म्स। कलाकडल इज कॉज्ड बाय वेव्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द ओशियन स्वेल्स, हेंस द नेम स्वेल सर्ग। इसीलिए इसे स्वेल सर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वेल वेव्स जिससे जनरेट होते हैं। और ये जो स्वेल वेव्स होते हैं बेसिकली जो ओशियन के नीचे में बॉटम में जो एनर्जी है उससे भी जनरेट होता है, और जो डिस्टेंट स्टॉर्म्स होते हैं, जो हाई एनर्जी स्टॉर्म्स होते हैं, उसके कारण भी जनरेट होता है। ओशियन स्वेल्स अकर नॉट ड्यू टू द लोकल विंड्स but rather due to the distant storms like hurricanes or even long periods of furious gale winds. During such storms, huge energy transfer take place from air into the water, leading to the formation of very high sea waves. And such waves travel thousands of kilometers from storm center until they strike the shore. और ये काफी लंबा दूरी तय करते हैं, बिकॉज इनमें एनर्जी जो होता है वो काफी अधिक हाई होता है। दैट्स वाई ये काफी दूर तक फ्लडिंग एरिया जो कोस्टल एरिया है उसे अफेक्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलाकडल की हम बात कर रहे थे, अब देख सकते हैं अगेन इट इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन वेयर एन ओशियन स्वेल इज जनरेटेड एंड दिस जनरेटेड ओशियन स्वेल वेव्स देन ट्रेवल नॉर्थ टू द रीच द कोस्ट इन 2 or 3 days। कि जब यह साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे जब जनरेट होते हैं स्वेल वेव्स, तो विद इन 2-3 days जो होते हैं वो केरला के कोस्ट को अफेक्ट करते हैं। रिसेंट इंसिडेंट ऑफ कलाकडल की बात करते हैं आप। द लेटेस्ट इंसिडेंट टुक प्लेस आफ्टर अ लो एटमॉस्फेरिक सिस्टम मूव्ड ओवर द रीजन अराउंड March 25 फ्रॉम द साउथ अटलांटिक ओशियन 10,000 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडियन कोस्ट। आप देख सकते हैं कि इंडियन कोस्ट से कितना अधिक दूरी पे ये हाई स्टॉर्म विंड जनरेट हुआ था, जिसके कारण साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे ओशियनिक स्वेल का फॉर्मेशन हुआ, और वही जो है फिर फाइनली जो है वो कलाकडल का मेन रीजन बन जाता है, जिसके कारण से फ्लडिंग हुआ है अभी केरला के कोस्टल रीजन में। द अराइवल ऑफ द प्रेशर सिस्टम रिजल्टेड इन स्ट्रॉन्ग विंड्स विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्वेल वेव्स अप टू द 11 मीटर्स इन हाइट। मतलब जो स्वेल वेव्स का हाइट था वो 11 मीटर था, और चूंकि जितना अधिक वेवलेंथ रहता है वह उतना अधिक दूर तक वह कोस्टल इलाके को अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज उसमें हाई एनर्जी रहता है। चैलेंजेज इन अर्ली प्रिपेयर्डनेस, क्या क्या चैलेंजेज है जस्ट हमने डिस्कशन किया कि इसे थीफ भी बोला जाता है, ओशियनिक थीफ बोला जाता है, क्योंकि ये पहले बहुत शांत दिखता है और अचानक से इसमें हाई एनर्जी जनरेट होता है, जिसके कारण वो कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करता है। दैट्स वाई इसका जो अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम है उसे डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कलाकडल occurs without the precursor or any kind of local wind activity, and as a result it has been very difficult for the coastal population to get an advance warning. However, early warning system like the swell surge forecast system gives forewarning 7 days in advance. This system was launched by Indian National Center for Ocean Information Service INCOIS in 2020. हालांकि इसका डिटेक्शन किया जाता है, लेकिन स्टिल अभी भी जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उन्हें, चूंकि ये लोकल विंड से तो जनरेट होता नहीं है, ये अलग डिस्टेंट स्टॉर्म से जनरेट होता है, तो लोकल विंड्स में कोई चेंज नहीं आता है, तो लोगों को लगता है कि यह अभी भी यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है। बट एकाएक वहां पे सडन जो कह सकते हैं स्टॉर्म जो जनरेट होता है, जिसके कारण से ये कलाकडल आ जाता है। Why is कलाकडल डिफरेंट फ्रॉम सुनामी, कैसे यह डिफरेंट है वहां सुनामी से? तो बेसिकली कलाकडल क्या है, एक फ्लैश फ्लड इवेंट है दैट अकर विदाउट एनी नोटिसेबल चेंज इन द लोकल विंड्स। On the other hand, tsunami is a series of enormous waves created by an underwater disturbance. Other difference की हम बात करते हैं तो causes की बात करते हैं तो कलाकडल is caused by strong winds while tsunami are caused by earthquake. Wave height की बात करते हैं, tsunami have a small wave height offshore. जो wave length की बात कर ले, while ocean waves have a wavelength of only 30 to 40 meter, tsunami have a very high wavelength often hundreds of kilometer long. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इन सुनामी एंड कलाकडल, क्योंकि बेसिकली ये एक फ्लैश फ्लड के तरह है कलाकडल, जो कि कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करता है। सो अभी ये रिसेंट न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो केरला का साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है ड्यू टू दिस प्री मॉनसून फ्लैश फ्लड इवेंट। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा कि कलाकडल क्या है,
कैसे ये डिफरेंट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.